हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आइए आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 आर्ट्स फैकल्टी के अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, मैथिली, इसके अलावे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस इत्यादि सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। और आप सभी लोग एसपी राय के साथ जुड़ चुके हैं, तो निश्चित तौर पे इस वीडियो में आप लोग जुड़े रहिएगा। और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंतर्गत चैप्टर 2 के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, अगर आप लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का सब्जेक्टिव अर्थात सब्जेक्टिव टाइप्स जितने भी कॉन्सेप्ट बनते थे, फैक्ट बनते थे, उस सब को नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले उस वीडियो को जाके देख लेंगे। उसके बाद चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये चैप्टर 2 का जनसंख्या जो है किस तरह से विश्व में इसका वितरण है। विश्व वितरण मानव भूगोल के अंतर्गत इसको जो है इसमें हम कवर करने वाले हैं। निश्चित तौर पे आप लोग अगर भूगोल विषय की तैयारी के प्रति कटिबद्ध है, इसमें भूगोल की सारी क्वेश्चन कराया जाएगा और ये चैप्टर बाय चैप्टर और ये जो है चैप्टर 2 का क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो आर्ट्स एकेडमी के अंतर्गत ये सारा का सारा क्वेश्चन किया जा रहा है। आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। जनसंख्या ध्यान रखना है, जनसंख्या जो है वो दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, जन और दूसरा संख्या। हम लोग संख्या मतलब गिनती और जन मतलब लोगों के समूह को, लोगों की गिनती को हम लोग जनसंख्या कहेंगे। लोगों की गिनती को हम लोग जनसंख्या कह सकते हैं। अगर हम जनसंख्या के अंतर्गत भारत की बात करें तो भारत में 2011 में जनसंख्या हुई थी और 121 करोड़ लोग थे 2011 के अकॉर्डिंग। अगर विश्व की जनसंख्या की बात करें तो विश्व में वर्तमान समय में लगभग 800 करोड़ आदमी। विश्व की यहां पर बात कर ले तो संपूर्ण विश्व 7 महादेशों में बटा हुआ है, 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है और वे द्वीप क्रमशः एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, पांचवा यूरोप, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछ रहा भारत का कौन सा स्थान है।
तो विश्व में जनसंख्या की बात करें तो भारत का 2011 के अकॉर्डिंग दूसरा स्थान है। तो आप लोगों को ये थिंकिंग आई होगी कि विश्व में पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान पर चीन है और दूसरा स्थान पर भारत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करता है? विश्व के कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करता है? तो अभी एशिया के बारे में हम लोग जो है महाद्वीप के बारे में बातचीत किए हैं। महाद्वीप की संख्या 7 है और इन 7 महाद्वीपों में से एशिया महाद्वीप सबसे बड़े महाद्वीप हैं। और संपूर्ण विश्व की बात करें तो संपूर्ण विश्व का 30% भाग जो है एशिया में निवास करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 30%। संपूर्ण विश्व में जनसंख्या का 30% भाग जो है एशिया में निवास करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 30%। अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? तो अगर हम अमर्त्य सेन की बात करें, अमर्त्य सेन मानव विकास सूचकांक दिया था। मानव विकास सूचकांक दिया था। मानव विकास सूचकांक आपसे पूछ दिया जाए किसने दिया था? तो ये अमर्त्य सेन ने दिया था। जनांकीय संक्रमण क्या होता है? तो जनांकीय संक्रमण की बात करें, इसमें मुख्यतः जन्म, मृत्यु और प्रवास को सम्मिलित किया जाता है। कितने आदमी का जन्म हुआ, कितने आदमी की मृत्यु हुई, कितने लोग एक दूसरे जगह से स्थानांतरित हुए। इसका संक्रमण का सिद्धांत जो है नोटे एस्टीन ने दिया था। नोटे एस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो अभी पिछली क्वेश्चन में देखे थे चीन का प्रथम स्थान है। पूरे विश्व में जनसंख्या में चीन का प्रथम स्थान है। भारत का सेकेंड स्थान है, दूसरा स्थान है। और जापान जो है इसका पिरामिड उल्टा हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जन्म कम हो रहा है, लेकिन वृद्ध लोग हैं लेकिन जो है अब जन्म कम हो रहा है। इसका उल्टा पिरामिड बनता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। तो इसका स्थान हो जाएगा चीन। प्रथम स्थान पर चीन है। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या विश्व में सबसे पहले जनसंख्या 1760 ईस्वी में इसका गणना हुआ था और ये शुरुआत हुई थी स्वीडन से। सबसे पहले स्वीडन का पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात? अब लिंग अनुपात क्या होता है? लिंग अनुपात या फिर लिंगानुपात क्या होता है? तो लिंगानुपात ध्यान रखना, प्रति 1000 पुरुष पर महिला पर पुरुष की संख्या को 1000 से गुना कर देंगे। पुरुष की संख्या को 1000 से गुना कर देंगे तो लिंगानुपात निकल जाएगा। भारत के लिंगानुपात 2011 के अकॉर्डिंग जो है 943 है। 943 है। और लैटविया देश का सबसे ज्यादा 100 महिला पर 100 पुरुष पर 385 महिला है। ध्यान रखना, यहाँ पर ये नहीं कि भारत का ज्यादा, ये नहीं, ये 1000 पर लिया गया। 1000 पुरुष पर 943 महिला है। कुछ लोगों को इसमें वैसे कुमारा रहना है, जैसे यहाँ पर देखिए 57। कुछ लोग
वैसे रह जाते हैं। भारत में महिला की जो है 57 की जो है प्रति 1000 पुरुष पर कमी को देखा जाता है। और लैटविया में 100 पुरुष पर 385 महिला है। यहाँ पर भाई साहब आप लोग जान सकते हैं कि क्या हालत हुआ होगा पुरुषों की। पुरुषों में तराही तराही मच गया होगा। चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% भाग निवास करता है। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या 90% कितने प्रतिशत भाग पर निवास करता है? अगर पृथ्वी की बात करें तो ये संपूर्ण पृथ्वी जो है 7 महाद्वीप में बटा हुआ है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर अफ्रीका हो जाएगा। तो ध्यान रखना एशिया जो है जलवायु की दृष्टि से या फिर मैदान मतलब जो है यहाँ पर एरिया जो इसका मैदानी क्षेत्र की दृष्टि से मतलब 90% का भाग जो है इसके 10% पर ही निवास करते हैं संपूर्ण पृथ्वी के। ऐसे नहीं कि सब जगह लोग निवास करते हैं। जैसे कि अंटार्कटिका की बात करें तो यहाँ जन शून्य है, जन शून्य है। इसका मतलब हुआ कि वहाँ आदमी जन मतलब आदमी नहीं के बराबर है। यहाँ पर कुछ रिसर्च सेंटर स्थापित किए गए हैं। ये रिसर्च सेंटर जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जो है एक है गंगोत्री रिसर्च सेंटर, ये अंटार्कटिका में है गंगोत्री। एक और है मैत्री, गंगोत्री मैत्री इत्यादि रिसर्च सेंटर भारत के भी अंटार्कटिका में। आदमी यहाँ पर नहीं के लगभग बराबर रहते हैं। उसमें कुछ वैज्ञानिक सब कुछ दिन के लिए रहते हैं फिर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है मतलब सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ रहता है? पर्वत पर रहता है, पठार पर रहता है, मैदान पर रहता है या मरुस्थल पर? अगर हम इस सब को देखें इस तरह से एक मैप बना लें। यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है, सागर है, ये सागर हो गया। सागर के बाद अगर हम बात करें तो ये हो गया पर्वत हो गया, ये पर्वत हो गया। उसके बाद ये पठार हो गया और ये मैदान है, ये मैदान है। ये सागर है, ओशियन है, ये प्लेट्यू ये हो गया, ये माउंटेन हो गया और ये हो गया प्लेन एरिया। तो यहाँ पर अगर हम एक और जोड़ देते हैं इसमें मरुस्थल की बात जोड़ देते, ये हो गया डेजर्ट मतलब मरुस्थल। मरुस्थल ये मैदानी भाग का ही बढ़ा हुआ भाग होता है जहाँ पर भूमि जो है अनुपजाऊ होते हैं। समुद्र की बात नहीं करेंगे इसमें। पर्वत, तो पर्वत पे देखेंगे आप लोग उबड़ खाबड़ और यहाँ रहने की दृष्टि से लगभग ये क्षेत्र काफी ठंडा क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर लोग नहीं के बराबर रहते हैं। कुछ उत्तराखंड के जैसे बकरवाल सब इस पर जाते हैं अपने बकर को लेकर के, बकरी को लेकर के, और फिर जो है तो गर्मी के महीने ऊपर चले जाते हैं, ठंडी महीने फिर नीचे आ जाते हैं। पठार की बात करें तो पठार जो होता है ये खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ ही लोग, ज्यादा लोग नहीं, कुछ लोग रहते हैं। पर्वत पर जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से उतना नहीं है। मरुस्थल डेजर्ट एरिया जो होता है यहाँ पर लगभग जो पानी की काफी किल्लत रहती है, लोग यहाँ पर बहुत कम रहते हैं। लेकिन मैदानी क्षेत्र में यहाँ की जलवायु की दृष्टि, जलवायु, यहाँ का आर्थिक स्तर, ये सब काफी महत्वपूर्ण होता है और यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या देखने के लिए मिलता है। अब अगला क्वेश्चन, विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है? अर्थात जैसे हम लोग एक रूरल एरिया की बात करें, रूरल और एक अर्बन एरिया की बात करें, अर्बन एरिया की बात करें तो रूरल मतलब गांव होता है। जैसे अपने लोग रूरल एरिया से मतलब बहुत सारे लोग इसमें से रूरल एरिया से बिलोंग करते होंगे, बहुत सारे लोग शहर से बिलोंग करते होंगे। शहर से मतलब अर्बन एरिया से। तो सबसे ज्यादा शहर जो है, शहर नगर में कन्वर्ट कहाँ हुआ है? तो ये जो है उत्तरी अमेरिका में हुआ है। कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका में कन्वर्ट हुआ है। लास्ट में मैं आप सभी लोगों को आर्ट्स एकेडमी के तरफ से थैंक यू देना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी लोग अपने तैयारी को लेकर के इतना कटिबद्ध है और इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप तैयारी के लिए कि मेरा तैयारी नहीं हो रहा है
कैसे होगा, किस तरह की होगी। आप लोगों को केवल और केवल एक मोबाइल के माध्यम से अभी फिलहाल कहीं पर भी है, बिहार के किसी भी कोना में है, और 2026 में बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं, फैकल्टी आर्ट्स होगा आपका। तो मेरे यहाँ आप लोगों को आर्ट्स फैकल्टी के 100 भी विषय, जैसे अगर बात करें इतिहास की, जिसको हिस्टोरी कहा जाता है, भूगोल की, ज्योग्राफी, या फिर इंग्लिश रखे होंगे आप लोग, अंग्रेजी, किसी का हिंदी होगा भाषा में, मैथिली होगा, या फिर साइकोलॉजी हो सकता है, मनोविज्ञान, सोशियोलॉजी हो सकता है, समाजशास्त्र, होम साइंस रखे होंगे आप लोग, गृह विज्ञान, मतलब ये सारे अगर विषय रखे होंगे आप लोग, तो हमारे यहाँ आर्ट्स एकेडमी के अंतर्गत इन सारे विषयों का बिल्कुल मुफ्त में, एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाता है। और आप लोग यूट्यूब चैनल आर्ट्स एकेडमी बाय सुरेश यूट्यूब पर जाकर के उसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना है तो कमेंट के माध्यम से आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। और डेली लैब क्लास होता है, आपका लैब छूट जाता है तो वो रिकॉर्डेड में चला जाता है, बैच रिकॉर्डेड में आप उसको देख सकते हैं। हाँ, आपको कॉपी कलम भी रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये जितना भी ये पेज जो है लिखा जा रहा है, ये पीडीएफ के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पर ग्रुप में, जो आप अपना नंबर भी कमेंट कर दीजिएगा, तो ग्रुप में आपका पीडीएफ के माध्यम से ये सारा पीडीएफ जो है ग्रुप के माध्यम से भेज दिया जाएगा, और आप लोग इसको बढ़िया से अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारी तक आएगी। चलिए, अब हम मिलते हैं अगले क्लास में। आप सभी से मैं एसवी राय विदा लेना चाहता हूँ। So that's all in this video. Thank you.